ओके, आज है नवंबर 5th और आज है गुरुपूरब। सो सभी को हैप्पी गुरुपूरब। व्हाट आई वाज प्लानिंग कि चलो आई थिंक इट वाज एंड ऑफ मई, और उस टाइम पे आई वाज थिंकिंग जल्दी ओवर टाइम आएगा अपने प्रोसेस में, जो कि हर साल आता था ड्यूरिंग समर। एंड देयर वर पीपल हु मेड लाइक 80,000 क्लोज टू 1 लाख बेसिक सैलरी प्लस ओवर टाइम से। तो यार मेरा भी मूड था, मैं छोड़ दूँ, काफ़ी टाइम से मूड कर रहा था। सो आई डिसाइडेड चलो सितंबर या अक्टूबर तक विल जस्ट लीव दिस प्लेस। 3 महीने या 4 महीने आई विल डू ओवर टाइम से जो ये पैसा इकट्ठा होगा, फर्स्ट इट विल हेल्पफुल फॉर माई बिजनेस के लिए जो सीड फंडिंग है वो वहाँ से आ जाएगी, ठीक है। सेकेंड थिंग वॉज जो मेरी EMIs हैं उन्हें मैं टोटली क्लोज करवा दूँगा। लेकिन जून के स्टार्टिंग में प्रोसेस हो गया रैप डाउन, और वो जो सपना था वो OT करने का और पैसे कमा के वो सब करने का, वो प्लान चौपट। एंड दैट वॉज द टाइम आई रियलाइज यार इट वॉज सच अ टॉक्सिक प्लेस टू toxic मतलब not a bad place to work, it's just some people around were like not good genuine way में। सो यार उनसे छुटकारा मिला, माइंड मेरा वापस खुला। लाइक जॉब में मेरा माइंड ऐसे कॉन्ट्रैक्ट सा हो गया था। एंड दिस इज, और जॉब में जाने से पहले 5 साल मैंने दुकान संभाली अपनी, मम डैड गॉट सिक, देन ही पास्ड अवे। यार मेरा वो बिजनेस वाला माइंड सेट था, दैट एंडेड। देन समबडी केम टू माई लाइफ, देन शी वाज लाइक बिजनेस थोड़ा सा करना है, फूड बिजनेस करना है। सो मेरा भी थोड़ा सा ध्यान फिर वहाँ पे डाइवर्ट हुआ। डाइवर्ट होने के बाद आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट। और उस टाइम प्लान था, हाँ अभी OT करेंगे, साथ में धीरे धीरे R&D करेंगे फॉर द बिजनेस। That was first thing. Second thing was social media. 2018 में I actually started a tech channel. 10-12 वीडियोज़ हैं उस पर अभी भी। 3 to 4 वीडियोज़ had 20, 30, 40,000 views initially. So I was gonna do good. डैड बीमार हो गए, फिर I had responsibilities से मैं वो कर नहीं पाया रेगुलरली। So I think this is the perfect time to do it. 2025 है, अब आई नो मार्केट थोड़ा ओवर सैचुरेट हो गया है विद ऑल द कंटेंट क्रिएटर्स, क्योंकि हर कोई कंटेंट बना रहा है। चलो ये तो बात हो गई पास्ट की। अब इफ़ यू आर थिंकिंग, इफ़ यू आर इन दिस स्टेज कि हाँ भाई मुझे यार कुछ अपना करना है, मुझे कुछ बिजनेस करना है, मुझे सोशल मीडिया करना है। देखो, इफ़ यू वांट टू डू सोशल मीडिया, तुम ऑफिस के आने के बाद इजीली कर सकते हो। 1-2 घंटे लगाने हैं, कुछ सोचो। और सोचना तब है मॉर्निंग में, थोड़ा जल्दी उठ जाओ, आधा घंटा ब्रेनस्टॉर्म करो, क्योंकि योर माइंड इज़ फ्रेश। जॉब से आने के बाद तुम ब्रेनस्टॉर्मिंग वो या फिर वो आइडियाज़ जनरेट नहीं कर पाओगे। आइडियाज़ जनरेट नहीं कर पाओगे तो बनाओगे क्या? सिंपल। सो फर्स्ट जनरेट एन आइडिया। मॉर्निंग में उठ के थोड़ा सा उसे लिख लो, स्टार्ट योर डे, गो टू योर ऑफिस। शाम को थोड़ा सा चिल मार लो, आराम कर लो। उसके बाद उसके बारे में वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दो। राइट, वीडियो रिकॉर्ड करो, एडिट करो, उसे डाल दो। सिंपल। अब तुम एक्स्ट्रा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जॉब के साथ तुम एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं कर पाओगे जो लेजर की चीज़ें होती हैं, लाइक चिल मारना, दोस्तों के साथ बैठना, लाइक वो सब चीज़ें तुम्हारी कट हो जाएंगी। ऑब्वियसली संडेज़ होंगे, लेकिन संडेज़ को भी तुम्हें फोकस करना है अपने सोशल मीडिया पे, क्योंकि दैट विल बी द डे जहाँ पे यू विल हैव द मोस्ट स्पेयर टाइम। आई हैव सीन सम पीपल वो पूरा हफ्ता ऑफिस जाते हैं, दे थिंक अबाउट आइडियाज़। सैटरडे या संडे जब भी उनकी छुट्टी आती है, दे रिकॉर्ड इट, एडिट इट, और पूरे हफ्ते के लिए कंटेंट इज़ रेडी। सो तुम्हें वो चीज़ मैनेज करनी पड़ेगी। तुम्हारा जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्री टाइम है जिसमें तुम फ़ोन चलाते हो, वो तुम्हारा चला जाएगा। ये हो गया इफ़ यू वांट टू डू सोशल मीडिया। बिज़नेस करने के लिए यार बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए होता है।
फर्स्ट जॉब के साथ बिजनेस करना है तो इट टेक्स टाइम, फोकस करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि यू डोंट हैव मच टाइम। ऑफिस से आते हो थके आ रहे हो, उसके बाद बिजनेस में बहुत जान लगती है। ऑफिस से तुम थके आ रहे आते हो और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डू वर्क आफ्टर दैट। सोशल मीडिया कंपेयर टू दैट इज़ मच ईजियर। हाँ, बहुत ज़्यादा जान लगती है। सो उसके लिए स्टिल आई रिकमेंड मॉर्निंग में उठो, सोचो, माइंड बनाओ ये करना है। मॉर्निंग में सिर्फ गिव हाफ एन आवर तो ऑफिस जाओ, ऑफिस से वापस आओ। जो तुमने सुबह प्लान किया था उस प्लान को रात को आके करो। 2 hours में भी R&D कर रहे हो तुम, कुछ रिसर्च कर रहे हो, डू दैट स्टफ। वंस यू कंप्लीट योर R&D उसके बाद थोड़ा शुरू करो करना कि हाँ भाई मैं ऐसे ऐसे ये चीज़ करूँगा। और मार्केट में उतरो। छुट्टी वाले दिन तुम्हें निकलना पड़ेगा भाई बाहर। मान लो कि तुम हफ्ता भर ऑफिस जा रहे हो, फिर तुम अपने लिए काम कर रहे हो। लेकिन अनलाइक योर ऑफिस से जो तुम्हें थकान होती थी, खुद के लिए काम करने से तुम्हें यार बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म आएगा, तुम्हें एनर्जी बढ़ जाएगी। तुम ऐसा नहीं लगेगा यार मैं थक गया हूँ। एंड दैट इज़ द थिंग आई हैव रियलाइज रिसेंटली, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं रात को 3 बज रहे हैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, फॉर माई फैमिली, फॉर माई लव्ड वंस। ठीक है, तो वो करने के बाद तुम्हें नींद बहुत अच्छी आती है। नींद अच्छी आएगी, नेक्स्ट डे यू विल हैव सो मच एनर्जी। तो तुम ऐसा सोच रहे हो तुम थक जाओगे, नहीं थकोगे। एंड बेस्ट थिंग, फ़ोन से माइंड हटता है, फ़ोन से तुम दूर रहते हो। अब आते हैं थोड़ी टेक्निकल बातों पे। मोटिवेशन तो हो गई, टेक्निकल बात ये है कि यार तुम्हें अपना खर्चा निकालना है। इफ़ यू आर डू बिजनेस, नेक्स्ट ईयर का जितना खर्चा आने वाला है तुम्हारा एंड इंक्लूडिंग योर फैमिली, घर पैसे भेजते हो, फैमिली के साथ रहते हो, उनका खर्चा करते हो, सारा कंसिडर करना है उसके अंदर। ठीक है, सो मैं मान लेता हूँ कहीं पे रहने का खर्चा इस 20,000, रेंट वगैरह सारी चीज़ें मिला के कट टू कट, खाने पीने का थोड़ा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 20K। 1 साल के लिए तुम्हें चाहिए 2,40,000। 2,40,000 तुम्हें जॉब में ही इकट्ठे करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे मेरा प्लान तो था ओवर टाइम करूँगा, वो पैसा मेरे पास टू सर्वाइव आ जाएगा। मेरे केस में वो नहीं आया। सो व्हाट डिड आई डू? पहली बात, आफ्टर रैम डाउन दे वर लाइक वी विल हैव अनदर इंटरव्यूज़ किसी और प्रोसेस के लिए। तो 1 मंथ की सैलरी आई थिंक जून 8 को हुआ था रैम डाउन, तो जुलाई 8 तक की सैलरी आपको मिलेगी। सैलरी आ जाती है 1st को, पहले महीने की सैलरी मेरे पास आ गई। सैलरी मेरे पास आ गई, ठीक है। उस महीने काम चल पड़ा, 8 को हो गया लास्ट डे। उसके बाद FNF फुल एंड फाइनल का पैसा आया अराउंड 40-50 डेज बाद, अगस्त निकल गया, सितंबर निकल गया। सितंबर में थोड़ा सा PF से निकाल लिया। सितंबर अक्टूबर में मैं अभी थोड़ी बीच में घर भी आया था, तो खर्चा उतना नहीं था ऑब्वियसली मेरी EMI। तो अक्टूबर में भी खर्चा चल गया। अब नवंबर आया, नवंबर के पॉइंट पे आने के बाद आई एम लाइक हाँ भाई आई नीड टू डू जॉब फॉर सम टाइम, क्योंकि बिजनेस अभी बिल्कुल चालू नहीं हुआ है। स्टिल वी आर इन दी R&D स्टेज, क्योंकि आई वांट टू, क्योंकि मेरी ऐसी आदत है अगर करना है तो अच्छे से करना है, नहीं तो नहीं करना है। क्योंकि 100% ना दो तो उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है। whether it's your job, your relationship, your family time, करो अच्छे से करो, नहीं तो मत करो। So soon we'll start, as soon as हमारा लाइसेंस बन जाए, so we'll start our cloud kitchen। मोहाली से शुरू करेंगे, उसके बाद probably यहाँ घर पे भी I will start, क्योंकि यहाँ पे घर पर मुझे रेंट नहीं देना पड़ेगा। सो वहाँ पे एक बहुत अच्छी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। साथ में यहाँ पे मार्केट इज़ वेरी डिसेंट।
नवंबर है और बाकी अब PF भी निकलवा ली है क्योंकि ऑब्वियसली सर्वाइव करना है। अगर मेरा रेंट ना होता और मेरी EMI जो मैं क्लोज करना चाहता था वो ना होती तो मुझे प्रॉबेबली PF निकालने की नीड नहीं पड़ती। अब मेरी EMI जाती है विच वॉज मैनेजेबल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द जॉब, नेक्स्ट मंथ से मैनेजेबल नहीं होगा, सो आई नीड टू डू द जॉब। डेफिनेटली मुझे हाइक मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें रेंट का भी फिगर आउट करना है। इफ़ यू आर थिंकिंग कि तुम्हें बिजनेस करना है, रेंट फिगर आउट करो। अगर मेरी तरह तुम घर से दूर रह रहे हो, लाइक मोहाली चंडीगढ़ रह रहे हो, वहाँ पे तुम्हारा रेंट है, तो डाउनग्रेड योर प्लेस फॉर सम टाइम, विच आई डोंट पर्सनली रिकमेंड। लेकिन मान लो तुम्हारा रेंट 10,000 जा रहा था, 12,000 जा रहा था, गो टू अ प्लेस जहाँ पे 7-8 हज़ार हो, थोड़ा सा वहाँ पे बचत हो जाए। ठीक है, जितना पैसा बचेगा उतना सर्वाइव करना तुम्हारे लिए ईजी होगा। वहाँ से पैसा बचाओ, फैंसी रेस्टोरेंट्स में मत जाओ थोड़ा टाइम। एक साल का टाइम है जो तुम्हें फैंसी रेस्टोरेंट्स वगैरह में नहीं जाना है। ठीक है, उसके बाद ज़िंदगी भर यू विल गो टू 5-स्टार रेस्टोरेंट्स। फूड ऑर्डर मत करो पास में। इफ़ यू हैव अ प्लेस या खुद कुकिंग करते हो, दैट इज़ द बेस्ट। खुद कुकिंग करोगे तो मैं ऑब्वियसली पैसे बचेंगे। अगर खुद कुकिंग नहीं आती, फाइंड अ प्लेस होंगे जहाँ पे डिसेंट खाना हो और ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, मतलब आउट ऑफ पॉकेट ना हो जाओ तुम जल्दी। तो ऐसे ऐसे करके तुम्हें फिगर आउट करना है कि जॉब छोड़ने के बाद सर्वाइव कैसे करना है। और वंस यू फिगर दैट आउट, जॉब छोड़ दो। Just make sure you have emergency funds. Once you have emergency funds, you are good to go. Next thing is business की तुम्हें R&D भी करनी है। कहाँ करना है, कैसे करना है, मुझे ये चीज़ें चाहिए होंगी, मुझे ये लाइसेंस चाहिए होगा, वो सब जॉब के टाइम पे फिगर आउट कर लो और अप्लाई भी कर दो उन लाइसेंसेस के लिए। अगर GST बनवाना है GST बनवा लो। सारी चीज़ें जो हैं वो कर लो पहले। जॉब छोड़ो, स्टार्ट वर्किंग। हफ्ते भर का ब्रेक ले लो, कहीं घूमने चले जाओ, कम बैक, स्टार्ट डूइंग योर बिजनेस। मैं तुम्हें पक्का बोल सकता हूँ, इफ़ यू डू इट इन दिस वे, तुम यू विल फिगर इट आउट, यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी थ्रू योर बिजनेस। मेरे केस में अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई थी विच आई डोंट रियली केयर अबाउट। मैं ऐसा नहीं सोचता कोई चीज़ अनफॉर्चुनेट है। इट जस्ट हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि यार कितना खर्चा चाहिए होता है। दैट इज़ द रीज़न मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आई नो समवन लाइक मी जिसकी EMIs चल रही हैं और यू नो जॉब नहीं है। मतलब जॉब नहीं है, जॉब ऑफर तो है पर कर नहीं रहा, तो तुम्हें सर्वाइव कैसे करना है। एंड past 4 months have been the best 4 months of my life, क्योंकि इसमें आई फिगर्ड आउट कि मुझे करना क्या है ज़िंदगी में। एक तो I will make content and I will do business up through the end of my life. I'm gonna do that. So I understood the purpose of my life. So that's the best thing ever that has happened to me. And I hope तुम भी अपनी लाइफ में पर्पस ढूंढो। एंड तुम भी अगर जॉब छोड़ने का सोच रहे हो तो तुम अच्छे से फिगर आउट करो तुम्हें करना कैसे है। एंड उसके बाद यू स्टार्ट अ गुड बिजनेस जिससे यू मेक मनी। और जो जनरेशनल कर्ज होता है वो तुम अपनी फैमिली से हटा दो। यू मेक मनी, अ लॉट ऑफ मनी। सो मेरे साइड से तो है तुम्हारे लिए गुड लक, और तुम मुझे भी गुड लक विश करो ताकि मैं भी कुछ अच्छा अचीव करूँ। मेरे माइंड में मैं अचीव कर चुका हूँ, वैसे मेरे माइंड में मैं अचीव कर चुका हूँ, लेकिन स्टिल यू नो गुड कमेंट्स हेल्प। इसके अलावा कोई रिकमेंडेशन है मेरे लिए, ऑलवेज कमेंट सेक्शन खुला है तुम्हारे लिए, जस्ट स्पैम कमेंट्स। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। पीस आउट।